जैसे ही भगवान शंकर धरती पर रखे ग्वाला ने, सारे देवता प्रसन्न होके फूल बरसाने लगे। हे प्रभु कल्याण हो गया। गंगा बंद, रावण हाथ पैर मुंह धो के आया, देखा ग्वारिया गायब। अब शिव जी उठने को राजी नहीं, बहुत मनाए, बहुत चरणों में गिरा, गिड़गिड़ाया, पर भगवान कहते हैं देखो सच्चे ब्राह्मणों, तपस्वी ब्राह्मणों, वचन से ना मुकरो। निराश होकर रावण चले गए। घर जाकर सारी बात मंदोदरी को बताई। इतनी देर में देवताओं ने अपने गुरुदेव बृहस्पति को भेज दिया। बृहस्पति देवता ने भगवान शिव जी के ऊपर जल आदि छिड़क करके प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो अब तो मूर्ति किधर भी हिलने डुलने वाली नहीं, महाराज पक्के हो गए भगवान। मंदोदरी को भी लेके आया रावण, तू भी करके देख ले सिफारिश। कभी कभी बाबा लोग औरतन की मान जावे, तू भी प्रार्थना कर ले। मंदोदरी भी गिड़गिड़ावे, प्रार्थना करे। भगवान शंकर कहने लगे देवी हम तुम्हारी आज्ञा, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, पर हमारा वचन तुम्हें पालना ही पड़ेगा। भाई हम तो आगे तुम्हारे पति की भक्ति से प्रसन्न होके, पर ये हमें घर तक नहीं ला पाया तो हम क्या करें। अब तो हमारी प्रतिष्ठा हो गई, अब हम क्या करें महाराज। भगवान शिव जी ने रावण और मंदोदरी और सब देवताओं को घोषणा कर दी कि हे रावण, ये ग्वारिया मुझे शमशान में रख के चला गया है, पर मैं इसी चिता भूमि से सारे जगत की सेवा करूंगा और यहाँ से ही मेरी सेवा लेकर सारा जगत कल्याण करेगा। यहाँ भगवान शिव जी ने देवताओं के कहे अनुसार स्थापना धारण कर ली और देवताओं ने ही, बृहस्पति ब्राह्मण ने ही भगवान शिव जी को प्रार्थना की। यहाँ चिता भूमि में भगवान शंकर वैद्यनाथ के रूप में स्थापित हो गए। भगवान ने स्थापना करके ये वचन दे दिया, जो भी शमशान में आएगा वो यहाँ से ज्ञान लेके जाएगा, चाहे वो स्कूल में कभी नहीं गया है, बिना गुरु का ज्ञान, बिना शिक्षा का ज्ञान। आप समझ गए होंगे, जब हम शमशान में किसी शरीर को लेके जाते हैं तो वहां पे अनपढ़ लोग भी बड़े बड़े ज्ञान और गीता की, शास्त्रों की बातें करते हैं। देख लो भैया, देख लो, सामने सामने चला गया, सामने सामने है कल, और हम ये दोनों दुकान पे गए, दुकान पे मिलो, और आज देखो ऐसा है महाराज। ये सब ज्ञान बखेर रहे लोग। और महात्मा इंद्रदेव भी तुम्हें समझाना चाहते, तुम भी सावधान हो जाओ। भगवान शिव जी जहां रहते हैं वहां जाने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। अच्छा बोलो, शमशान जाने में क्या प्रॉब्लम है? बाथरूम जाएंगे 10 बार नहाएंगे नहीं, और शमशान गए तो नहाएंगे घर पे आके। इतने मूर्खानंद हो गए बोलो। अच्छा बोलो, किसी को दस्त लग जाते हैं वो उतनी बार नहाता है क्या जितनी बार करता है? 20 बार दस्त गया, कौन नहाया बताओ? बार बार बाथरूम जा रहा है, कौन नहा रहा है? और शमशान जो सबसे पवित्र जगह है वहां गए तो नहाए बगैर रहते। कुछ कुछ सेठानियां तो दरवाजे पे खड़ी रहती हैं, देखो वहीं रुको, पीछे वाले दरवाजे से पानी छोड़ा वहां दे देगा, वहां नहा लियो, धो लियो और कपड़ा बदल लियो तब आओ। ये हाल है महाराज, बोलिए। जहां पर भगवान वैद्यनाथ रहते हैं वहां तो अपवित्र हो गए, और जहां पे सब मरते हैं बंगले में उसमें सब लोग अपने आप को पवित्र मानते हैं। बोलो शमशान कहाँ है? जहां मौत आई है वो तो बंगला है, जहां मौत को जगह मिली है वो शमशान है। और शमशान क्यों अच्छा है? क्योंकि वहां पर हर आदमी की शान बराबर है, गरीब जाओ अमीर जाओ सबकी शान बराबर, इसलिए शमशान शमशान। सब राजाएं वहां पे नहा के धो के नए कपड़े में प्रवेश मिलता है शमशान में। बोलिए आदमी कितने अज्ञानता से जी रहा है। मरे वाले को नहला रहा धुला रहा है ले जाने से पहले, और खुद आके नहा रहा है। जिंदा अपवित्र हो गया और मरा पवित्र हो गया शमशान में। और वैसे शास्त्र कहता है कि मरा अपवित्र होता है, शमशान में जगह नहीं है, उसको नहलाओ धुलाओ तब सम जगह मिले। मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी समझ लो इसको। जहां भगवान है, जहां यज्ञ है, चाहे वो अंत्येष्टि का यज्ञ हो पर वो पवित्र ही होता है। जहां मंत्र बोले जा रहे हैं वहां पवित्रता है। आप नहाएं तो नहाएं, न नहाएं तो न नहाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि शमशान जाने वाला नहाना ही चाहिए। नहाने से चमड़ी की पवित्रता तो हो सकती है, पर मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा, इनकी चिंता कैसे होगी, इनकी पवित्रता कैसे होगी? नहा नहा कर हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं बताओ। एक महात्मा रहते थे शमशान में, सुनिए ना, एक महात्मा शमशान में रहते थे। उस महात्मा को गांव के लोग रोज निमंत्रण देते थे। अरे बाबा इतने दिन से आए हो, शमशान में रहते हो, कभी गांव देख लो, हमारे घर पधारो, अपने चरण लगाओ, हमारे घर भोजन पे पधारो, हम दक्षिणा देंगे, कपड़े देंगे, हमें आशीर्वाद दो। महात्मा ने सबकी बात टाली। एक दिन गांव का मुखिया आ गया। मुखिया ने के बाबा मैं इस गांव का सरपंच हूँ, आप इतने दिन से रह रहे हैं शमशान में, आप गाँव नहीं आते, गाँव को आशीर्वाद नहीं देते, आप शमशान ही रहते हैं, गाँव से मिलो, गाँव वालों से मिलो।
बाबा ने जवाब दिया, सुनो भैया मुखिया जी तुम सुन लो, मैं ऐसी जगह रहता हूं धीरे धीरे करके पूरा गांव यहां आ जाएगा, मुझे गांव जाने की कोई जरूरत, हाँ पूरा गांव आ जाएगा यहीं पे, मुझे जरूरत नहीं है मुखिया जी से मिलने और मुखियान से मिलने, रोटी खाने और सब्जी खाने। बाबा ने डेरा वहीं जमाए रखा। पता चला तीसरे दिन मुखिया जी पहुंच गए, राम नाम सत्य हो गए। 1.25 महीने के बाद में टेंशन में मुखियान भी चली गई। साधु ने कहा दोनों जोड़ी से आगे आशीर्वाद ले लो यहीं पे। ये हाल है महाराज, आपसे भी मैं कह रहा हूं, आप भी समझ लो। हाँ, एक न एक दिन हम सबको ही शमशान की पवित्र यात्रा से गुजरना है, इसीलिए हमें उसके लिए अच्छी तैयारी, पवित्र तैयारी करनी। आप बताओ ना, सब जहां नहा धो के प्रवेश हो वो जगह खराब है कि अच्छी है? जोर से बोलो। जहां नहा धो के प्रवेश होवे वो जगह अच्छी है, जहां पंडित जी लगे वो जगह अच्छी है, जहां समझदार लोग लगते हैं वो जगह अच्छी है। बोलो, चिता चिन्हने वाले समझदार रहते हैं कि आबड़ बुबड़े रहते हैं? हर गांव में फिक्स होते हैं, 2-4 लोग फिक्स हैं जिनको काम ही वही है। मर गया तो ताऊ बुला ले, बुई कस है, अच्छा ताऊ बुला ले, वही जाने लगा है वो लकड़ी ने। आप समझ गए? जहां होशियार लोग लगते हैं हर चीज को, वो जगह सबसे बढ़िया जगह है। पर कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि वहां भी और यहां भी सब जगह जय जयकार और सम्मान होवे तुम्हारा। ऐसी जगह पे जाने के लिए हमें अपने जीवन का सत्य निर्माण, सभ्य निर्माण करते रहना चाहिए।